बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों आज जो क्लास लेकर आया हूँ मैथ्स की क्लास होगी और मैथ्स में भी टॉपिक का नाम होगा दशमलव भिन्न। इससे पहले हम दशमलव भिन्न का भाग 1 आपको पढ़ा चुके हैं। आइए चलते हैं आज भाग 2 की ओर। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला सवाल लिखेंगे कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15। क्वेश्चन नंबर पहला ये है भैया कि दो भिन्नों का लिखेंगे सभी विद्यार्थी कि दो भिन्नों का गुणनफल लिखेंगे 14/15। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। और भागफल जो है भागफल 35/34। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दोबारा सुने क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 35/24। सॉरी ये जो संख्या है 35 कितना है बच्चों? 24। देखो ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि दो भिन्नों का गुणनफल है 14/15, भागफल है 35/24। तो इनमें से बच्चों मुझे जो संख्या बतानी है वो बतानी है कि बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो देखो बच्चों मैंने मान लिया, अगर मैंने भिन्न मान ली, मैंने भिन्न जो है भिन्न को मैंने मान लिया कि माना भिन्न x तथा y है। अब बच्चे कहेंगे कि सर भिन्न तो बटे में होती है। बेटा अगर तुम बटे में मानोगे तो वैल्यू किसकी निकालेंगे? मान लो एक भिन्न तुम x/y मान लोगे, एक a/b मान लोगे, दिक्कत हो जाएगी सवाल में। तो एक भिन्न को बच्चों तुम x मान लो, दूसरी वाली भिन्न को क्या मान लो? y। दो भिन्नों का गुणनफल यानी कि x गुणा y बराबर बच्चों कितना है? 14/15। समीकरण नंबर पहली हो गई। दूसरे में कहा था भागफल यानी कि x/y बराबर कितना हो गया बच्चों? 35/24। अब देखो मुझे संख्या बड़ी या छोटी तो जब ही निकाल पाऊंगा जब x और y की वैल्यू पता होगी। या तो आप इस वाले समीकरण को इससे भाग कर दो या गुणा कर दो, दोनों कंडीशन में एक चीज कट जाएगी। अगर मैं पहली वाली समीकरण की गुणा दूसरी से कर दूं तो यहाँ पर देखना बच्चों कि x गुणा y गुणा में x/y बराबर 14/15 गुणा में 35/24। गुणा करने पे ये निकल के आया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई? y से y कट गया, x की गुणा x से करेंगे तो x² हो जाएगा। और देखो बच्चों 5 के पाड़े से 5 7 35, 5 दिया 15। अब 2 के पाड़े से 2 7 14, 2 के पाड़े से 12 बार, तो 7 7 49, 12 दिया 36। तो यहाँ पर x की वैल्यू 49, 7 का वर्ग, 36 किसका वर्ग आ गया? 6 का। तो मेरे पास x की वैल्यू ये निकल के आ गई बच्चों। अब मैं यहाँ से अगर x गुणा y बराबर कितना है? 14/15। यहाँ से अगर x की वैल्यू रख दूंगा 7/6 गुणा y बराबर 14/15। तो 7 के पाड़े से 7 दूनी 14 और मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों मेरे पास ही निकल के आएगा 15y बराबर 6 दूनी 12। y बराबर 12/15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। तो इनमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है बच्चों? 7/6। दोबारा फिर देखो, अगर समीकरण नंबर 1 में मैं x का मान रख दूंगा कि x गुणा y बराबर 14/15। x की वैल्यू बच्चों कितनी है? 7/6 इंटू y बराबर 14/15। 7 के पाड़े से 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 गुणा y 15y, 6 दूनी 12 और ये 12 हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर मैं जब y की वैल्यू निकालूंगा तो ध्यान दो मेरे पास, फिर ध्यान दो जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 12 कितना हो जाएगा? 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। y की वैल्यू 4/5 है, x की वैल्यू 7/6 है। तो बड़ा कौन सा है बच्चों? 7/6। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले। उसके बाद बच्चों मैं अगले सवाल की ओर चलूंगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर इसके बाद 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलूंगा बच्चों में। लिखेंगे 0.39339 और इसके ऊपर बार को
साधारण भिन्न में बदलो, को साधारण भिन्न में बदलो। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे पास आज का, 0.3939 के ऊपर बार साधारण भिन्न में बदलो। मैंने कहा था जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे मैं पूरी वैल्यू लिखूंगा यो 3939, और इसमें से कितना माइनस होगा, जितने अंकों के ऊपर बार जोन से बार माइनस नहीं होगा इसके ऊपर 39। दोबारा सुनो, ये पूरी की पूरी संख्या ऐसे लिखूंगा बेटा, इसमें से माइनस वो होगा जिस अंकों के ऊपर बार नहीं होगा। तो बार 3 और 9 के ऊपर नहीं है, 39 के ऊपर नहीं है। बटे में उतने ही 9 आएंगे जितने अंकों के ऊपर बार है, 1 और 1 2, 9 की कितने आ गए 2। जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने क्या आ गए 0। अब देखो अगर मैं 3939 में से 39 घटाऊं तो बच्चों मेरे पास कितना निकल के आया 3900, और बटे कितना है 9900। दोनों 0 से 0 कट गए, और 3 के पाड़े से 3 ही करना 3 3 3 9, और 3 के पाड़े से 3 3 9 3 3 9। आंसर कितना बचा बच्चों 13/33। ये मेरा फाइनल आंसर 13/33। सभी विद्यार्थी कॉपी करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों ने क्वेश्चन को उतार लिया होगा। इसके बाद मैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, लिखेंगे 0.1 उसका वर्ग। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखेंगे 0.1 और उसका भी वर्ग, 0.1 उसका भी वर्ग। और बच्चों 1 के ऊपर बार है माइनस, लिखेंगे 1 पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस और लिखेंगे 9 इंटू में 0. लिखेंगे 16 और 16 के ऊपर भी क्या है बार। ये क्वेश्चन है बच्चों कि 0.1 और 1 के ऊपर बार माइनस, यहाँ पे इंटू लगा के क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 9 और इंटू में 0.16 और 16 के ऊपर बार। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है बच्चों, 0.1 के ऊपर बार है और ये माइनस का चिन्ह नहीं है। यहाँ पर 1 माइनस 9 और इंटू में 0.16 और यहाँ पर भी बार जो है बच्चों वो 6 के ऊपर है, और फिर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी अंक होता है उसको ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, तो पूरा क्या आ गया, इसका मतलब 1 आ गया। ठीक है भैया, और जितने अंकों के ऊपर बार है उतने क्या बन जाते हैं नीचे 9 और उसका क्या हो गया वर्ग। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 9, यहाँ पर मेरे पास जो है बच्चों किसकी 16 लिखूंगा पूरा, किसके ऊपर बार नहीं है 1 के, 1 माइनस करूंगा और बटे में कितने अंकों के ऊपर बार है 1 के, उतने 9 और जिसके ऊपर बार नहीं उतने 0, और ये इसका वर्ग करूंगा। तो बच्चों आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे, इसके बाद जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ऊपर, तो देखो ध्यान दो, ये 1 का वर्ग कितना हो गया 1, और बच्चों 9 का वर्ग कितना हुआ 81। उसके बाद 1 माइनस 9, यहाँ पर 16 में से 1 घटाया बच्चों कितना आया 15, और 15 बटे कितना हुआ बच्चों मेरे पास ये 90, और उसका भी क्या हो गया बच्चों वर्ग हो गया। यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर 1/81 माइनस 1 माइनस 9, यहाँ पे 15 के पाड़े से 15 ही करा 15, 15 छक्का 90, तो बच्चों 1 का वर्ग कितना हुआ 1 और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास अगले वाले लाइन में चलेंगे हम लोग 1/81, और यहाँ पे बच्चों ये माइनस का चिन्ह इंटू है। यहाँ पे ध्यान दोगे 1 माइनस 9 के पाड़े से 9 चौक 36, तो 1/4, तो ये 1/81 गुणा 4 ही करना 4, 4 में से 1 घटाया 3/4, 3 बटे कितना 4, तो बच्चों ये 3 के पाड़े से कट गया कितनी बार 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये आया 1/4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1/108 मेरा आंसर निकल गया। 1/108 बच्चों ये मेरा आंसर निकल के आ गया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉपी कर लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम तीसरे नंबर के सवाल पे चलेंगे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए सकल है जी, तो सवाल नंबर 4 की हो जाएगा। चौथे नंबर पर चलेंगे हम लोग
चौथे नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे 3/5 कॉमा 4/6 कॉमा 8/10 कॉमा 10/12 को आरोही क्रम में लिखें। को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम क्या होता है बेटा? छोटे से बड़े की। अब देखो ये नीचे वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। तो हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे। 3 और 5 का अंतर 2 का, और 2 को जब मैं 2 से जब मैं 3 को भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1.5। इन दोनों का अंतर कितने का बच्चों? 2 का। तो 4 को 2 से भाग करूँगा 2 आएगा। इन दोनों का अंतर 2 का। 8 को 2 से भाग करूँगा 4 आएगा। इन दोनों का अंतर 2 का। 10 को 2 से भाग करूँगा 5 आएगा। तो आरोही क्रम का तो छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 1.5। और 1.5 बना किससे? 3/5 से। उससे बड़ा कौन सा है बच्चों? ये 4/6 2, यानी कि फिर कितना है? 4, यानी 4 किससे बना है? 8/10 से। और बच्चों ये कितना है? 10/12। ये तो खुद ही आरोही क्रम में लिखा है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3/5 छोटा है किससे? 4/6 से। छोटा है किससे? 8/10 से। छोटा है किससे? 10/12 से। ये मेरे पास उत्तर क्या है बच्चों। इसके बाद मैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि मुझे ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अब यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन है बच्चों 1/2 ग्रेटर देन 2/3, इसके बाद ग्रेटर देन 3/4 ग्रेटर देन 4/5। बी ऑप्शन है बच्चों 0 ग्रेटर देन 7/17 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 3/5। और सी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास 7/24 ग्रेटर देन, उसके बाद 1/3 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन, इसके बाद बच्चों 5/12। और जो डी ऑप्शन है, डी है 0.5, इसके बाद लेसर देन 2/3 लेसर देन 3/4, उसके बाद लेसर देन 16/25 और उसकी भी पावर 0.5 ये है। तो हमारे पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपको, सही है ना? सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ भाई, बस स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से देख के लिखने पड़ते हैं, आपको सॉल्यूशन कराने पड़ते हैं बच्चों। देखो ध्यान दो, इनमें से बताना है कौन सा सही है। अब ध्यान देंगे बच्चों, जैसे ये 1/2 ये इससे बड़ा है, 3 इससे बड़ा है, 4 इससे बड़ा है, 5 इससे बड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इनका अंतर ले लूँ तो कितने का हो गया? 1 का। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसका अंतर 2 का 2, फिर 3 और फिर 4। अब वो कह रहा है क्या ये इससे बड़ा है? ना, ये तो छोटा है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। अगर मैं बी विकल्प देखूँ तो ये वाला भी गलत है भैया, छोटा जाएगा। सी वाले विकल्प में 7/24, इसका अंतर कितने का आ गया भैया? 24 में से 7 घटाया तो यहाँ पर मेरे पास 14 में से 7 17, और ये वाला इसको भाग करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी। अब डी वाले को देखो, तुम चेक करो बच्चों, ये मेरे पास क्या है? 0.5 और 0.5 है मेरे पास। 0.5 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ कितना? 1/2। छोटा है किससे? 2/3 से। छोटा है 3/4 से। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास 16/25 है, और ये बताओ 16/25 की पावर 0.5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। 1/2 का मतलब 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लेसर देन 2/3 लेसर देन 3/4 लेसर देन। अब देखो 16 किसका वर्ग होता है बच्चों? 4 का। और 25 किसका होता है? 5 का। तो मैं 4/5 की पावर 2 इंटू 1/2, ये इससे कट गया। तो बच्चों ये बचा 1/2 लेसर देन 2/3 और लेसर देन 3/4 लेसर देन 4/5। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस 1/2 को अगर मैं भैया भाग करूंगा तो ये वाली वैल्यू 0.5 आ जाएगी। छोटा इसको मैं इससे भाग करूंगा
तो ये 0.66 आ जाएगा। छोटा इसको मैं इससे भाग करूँगा, अंतर कितने का आया? 1 का, तो ये 3 आ जाएगा। इसको मैं भाग करूँगा तो अंतर कितना? 1 का 4 का। देखो 0.5 छोटा है 0.66 से, 0.66 छोटा है 3 से, और 3 छोटा है 4 से। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी यहाँ तो बच्चों कॉपी करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। इसके बाद सबने कॉपी कर लिया भैया यहाँ तक जी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसके बाद अगले सवाल पर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि x प्लस लिखेंगे, यदि x प्लस लिखेंगे 2 बटे, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 4 बटे 5 प्लस 7 बटे 6 बराबर 10 हो तो तब x बराबर ये है। हाँ भैया, जो भी क्वेश्चन है बचाए हमारे पास इससे पहले क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, x प्लस 2 बटे 3 प्लस 4 बटे 5 प्लस 7 बटे 6 बराबर 10 हो तो तब x की वैल्यू मुझे निकालनी है क्या है। इस तरह के जितने भी सवाल है बेटा ये ऊपर से नहीं होते, नीचे की ओर से करने समझने की कोशिश करना। तो कोई यहाँ पे 6 पंजे 30, 30 और 7 37, 6 पंजे 30 और 7 37, 37 बटे 6। तो ये 37 बटे 6 का मतलब ये हुआ कि 37 यहाँ पे आया, 6 ऊपर पहुँच गया। उसके बाद बेटा इसकी गुणा इससे करूँगा, 3 7 21 हासिल लगे 2, 3 9 और 2 11। तो 4 6 24 इसमें जुड़ेगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 135 बटे 37। तो ये 135 यहाँ पे रह जाएगा और 37 ऊपर चला जाएगा। अब ये 135 ही करना, 135 प्लस 2 7 14 का 4, 2 3 6 और 1 7 74, और बटे में कितना है 135 और बराबर में कितना है 10। जिसके बटे में कुछ नहीं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये 135x होगा बड़ा करके प्लस 74 बराबर 135 ही करना, 135 एक जीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास बच्चों 135x बराबर 1350 माइनस का 74। अब ये 1350 में से 74 घटाया, 10 में से 4 घटाया 6, यहाँ पे बचा कितना 14, 14 में से 7 घटाया 7 और ये बचा 12। तो बच्चों 135x बराबर 1276, x बराबर 1276 बटे 135। ऑप्शन एक बार निगाह डाल लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है बच्चों। हाँ ऑप्शन में भैया ए ऑप्शन नहीं है 1276 बटे 135, 1276 बटे 135। अगर यहीं तक छोड़ दिया यहीं तक रख लेंगे और ऑप्शन को छोड़ दे रखा था तो काट के भी हम लोग इसको कर सकते थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। इसके बाद अगले सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होंगे क्वेश्चन। जी लिखेंगे जरा अगला क्वेश्चन, लिखें सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक भिन्न के अंश 20% बढ़ा दिया जाए। एक भिन्न का जो अंश है बच्चों, अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और हर 20% घटा दिया जाए। यानी कि जो हर है वो 20% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। एक भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, हर 20% कम कर दिया जाए, तो भिन्न का मान 4/5 है। तो भिन्न का मान कितना है, भिन्न जो है वो कितनी है 4/5 है। सवाल में पूछा है मूल भिन्न के अंश और हर का योग कितना है। मूल भिन्न के अंश और प्लस हर का जो योग है वो कितना है।
अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, एक भिन्न के अंश और हर, मान लो हमने अंश और हर कितने मान लिए x बटे वाई, 20% की वृद्धि अंश में कर दी, तो ये पहले अगर कोई चीज़ अपने आप में 100 थी तो वो कितनी होगी बेटा 120। बटे में 100 मत लिखा करो बच्चों, क्यों? क्योंकि बटे में 100 इसके भी लिखा जाएगा, इसके भी लिखा जाएगा, 100 से 100 साफ हो जाएगा। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और कमी या वृद्धि हमेशा 100 में होती है। अगर कोई चीज़ पहले 100 थी तो 20 की वृद्धि हो गई 120 हो गई। हर में 20 की कमी, पहले 100 की थी अब 80 हो गई, और भिन्न कितनी हो जाती है बच्चों 4/5। अब देखो 4 के पाड़े से 4 ही करना 4, 4 तिया 12, 5 के पाड़े से 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, 5 छम 30, ठीक है। अभी भी मेरे पास 2 के पाड़े से कट जाएगा ये 15 बार और 2 के पाड़े से ये 8 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x गुणा 15 करा 15 बराबर y गुणा 8 ही करा 8, तो यहाँ पर x बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा 8/15। तो मेरे पास अगर वो मूल भिन्न पूछना क्या थी तो मेरा उत्तर होता बच्चों 8/15। लेकिन मुझसे क्या पूछा योग, तो मैं 8 + 15 का योग कर दूंगा बच्चों, तो क्या उत्तर आएगा 23। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। बच्चों लास्ट क्लास कल कराएंगे, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने बच्चों अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।